हेलो दोस्तों, क्लासमेट स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। मैं अविनाश कुमार। आज परसेंटेज का 5वां क्लास देखेंगे। तो इससे पहले जो है कितना नंबर क्वेश्चन तक हो चुका था, तो क्वेश्चन नंबर 22 तक हो चुका था। आगे से देखेंगे क्वेश्चन नंबर 23 से। चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाने के कारण कोई व्यक्ति 500 रुपये में 5 केजी चीनी कम खरीदता है। चीनी का प्रति किलोग्राम बढ़ा हुआ मूल्य बताए। क्या कह रहा है? चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाने के कारण कोई व्यक्ति 500 रुपये में 5 केजी चीनी कम खरीदता है, तो चीनी का प्रति किलोग्राम बढ़ा हुआ मूल्य बताए। तो मान लेते हैं कि पहले 100 रुपये केजी चीनी बिक रहा था, तो x केजी चीनी खरीद रहे थे। अब क्या हो गया है कि 20% की वृद्धि हो गया। तो अब कैसे बिकेगा? 120 रुपये केजी बिकेगा। और क्या कर रहा है? 500 रुपये में 5 केजी चीनी कम खरीद रहा है। अब क्या कर रहा है? 5 केजी चीनी भी कम खरीद रहा है 20% के। तो चलिए देखते हैं। 100 रुपया में पहले x केजी चीनी खरीदता था, अब 20% की वृद्धि हो गया तो कितना आएगा? 120 गुने और 5 केजी चीनी कम भी खरीदता है, तो क्या होगा? x माइनस 5। अब देखिए a0 से a0 कट गया, 5 दूना 10 और 6 दूना 12, तो ये क्या हो जाएगा? 5x बराबर, इसमें गुना करेंगे तो 6x माइनस 6 पचे 30। अब यहाँ 6x माइनस ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस 5x और ये इधर आएगा तो प्लस 30 हो जाएगा। अब जो है 6x में से माइनस 5x घटेगा तो बचेगा क्या? x बराबर 30। x बराबर क्या है? कितना केजी आया? 30 केजी आया। 30 केजी आया। उसके बाद ये कह रहा है कि पहले का जो खरीदता था कितना? 30 केजी खरीदता था, लेकिन अब जो है कितना खरीद रहा है? 5 केजी कम खरीद रहा है। तो अब कितना खरीदेगा? अब जो खरीदेगा तो x माइनस 5, तो x की जगह पे कितना है? 30 माइनस 5, तो अब खरीदेगा कितना? 25 केजी खरीदेगा। कितना खरीदेगा? 25 केजी खरीदेगा। कितना रुपए में खरीदेगा 25 केजी? तो 500 रुपए में 25 केजी खरीदेगा। तो चीनी का प्रति किलोग्राम बढ़ा हुआ मूल्य कितना है? 500 रुपए में खरीदता है कितना चीनी? 25 केजी। अब इसको काटेंगे, 25 दूना 50, ये 0 उतर जाएगा, तो कितना होगा? 20 रुपया प्रति केजी जो है चीनी का प्रति किलोग्राम बढ़ा हुआ मूल्य क्या है? 20 रुपया प्रति केजी। यही मेरा आंसर होगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24। चीनी के मूल्य में 10% की कमी हो जाने से 279 रुपया में 6.2 केजी चीनी अधिक मिलती है, तो चीनी का प्रारंभिक मूल्य बताए। क्या कह रहा है? चीनी का प्रारंभिक मूल्य बताए। मानिए कि 100 रुपया में कितना चीनी मिलता था? x केजी। अब 10% की कमी हो गया, तो अब कितना होगा? 90 रुपया में अब कितना चीनी मिलेगा? x प्लस अधिक मिल रहा है तो 6 + 2। अब ये क्या होगा? ये 0 से ये 0 कट जाएगा, तो कितना आएगा? 10x, और इसमें गुना करेंगे तो कितना आएगा? 9x, और फिर इसको गुना करेंगे तो चलिए देखते हैं कितना आएगा। 10x बराबर 9x प्लस, अब इसमें गुना करते हैं तो 9 दूना 18 पॉइंट, और 9 में जो है 6 से गुना करेंगे तो 9 छक 54 और 1 हासिल 55 हो जाएगा। अब देखिए इसको घटाएंगे, 10x में से 9x जाएगा तो कितना बचेगा? x। तो x बराबर कितना आएगा? 55.8 केजी। तो ये जो है शुरू में कितना है? 100 रुपया में कितना चीनी खरीदता था? 55.8 केजी। तो चीनी का प्रारंभिक मूल्य बताए। चीनी का जो शुरू का मूल्य था वो बताए। कितना रुपए में खरीदता है? तो 279 रुपये में खरीदता है। x बराबर 55.8 केजी। तो कह रहा है चीनी का प्रारंभिक मूल्य बताए।
प्रारंभिक मूल्य बराबर कितना, पहले का मूल्य कह रहा था कितना केजी चीनी है, 55.8 केजी। कितना रुपए में खरीदता है, इतना रुपए में खरीदता है। पॉइंट, अभी पॉइंट को उड़ाएंगे तो 10 मेरा ऊपर चला जाएगा, तो कितना आएगा 2790 बटा 558। अब इसको काटेंगे तो 5 से मेरा कट जाएगा पूरा। 8 पच्चे 40 के 0, हाथ में 4, 8 पच्चे 40 के 0, हाथ में 4, और पचे 25, 25 आ 4 29, फिर 5 से गुना करेंगे तो पचे 25, हासिल 2 है तो 27। तो क्या मर्तबे कट जाएगा, 5 मर्तबे। तो कितना होगा 5 रुपया प्रति केजी। हम आप लोगों के लिए इतना मेहनत करते हैं, तो मेरे वीडियो को लाइक करें और साथ में सब्सक्राइब करें। तो चलिए फिर से हम आपको एक बार और समझा देते हैं कि 100 रुपए प्रति केजी था तो कितना खरीदता है, x केजी। अब 10% की कमी हो गई तो 100 माइनस 10 तो कितना 90, 100 माइनस 10 तो बराबर कितना 90 इंटू x केजी। और अधिक कितना का खरीद रहा था 6.2 केजी। अब इसको ये 0 से और ये 0 काटेंगे तो कितना आएगा 10x, और इसमें गुना करेंगे तो 9x आएगा। इसमें जो है 9 में 6.2 से गुना करेंगे तो 55.8 आएगा। अब 10x में से 9x इधर आएगा तो घटेगा x बराबर कितना केजी, इतना केजी। तो चीनी की प्रारंभिक मूल्य, तो चीनी की प्रारंभिक मूल्य बता रहा, तो आप कितना में खरीदते हैं, तो 279 रुपया में खरीदते हैं। तो 279 बटा 55.8 केजी, तो ये पॉइंट उड़ेगा तो ऊपर 10 जाएगा तो कितना आएगा 2790 बटा 558। अभी जब इसको काटेंगे तो 5 से कट जाएगा। 8 पचे 40 के 0, हाथ में 4, पचे 25, 25 4 29, हाथ में 2, पचे 25 और 2 27, तो 5, तो क्या 5 आया, तो 5 रुपया प्रति केजी, यही मेरा आंसर होगा। चीनी का प्रारंभिक मूल्य कितना होगा, 5 रुपया प्रति केजी होगा। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। जीतने वाले उम्मीदवार को कुल मतदाताओं का 60% वोट मिला था। जीतने वाले मतदाताओं का कितना 60% वोट मिला था। वह 4000 मतों से जीत गया। कितना मतों से जीत गया, वह 4000 मतों से जीत गया। बताइए कुल कितने मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में थे। तो इसको जो है बिन कलम कॉपी उठाए हुए भी जवाब दे सकते हैं। देखिए क्या कह रहा है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। जीतने वाले उम्मीदवार को कुल मतदाताओं का 60% वोट मिला और ये 4000 मतों वोट से जीत गया। तो जीतने वाले को जब 4000 वोट मिला तो हारने वाले को कितना मिला होगा, 2 उम्मीदवार है तो उसको मिला होगा 40%। जब इसको 60%, तो 40% और 60% दोनों के अंतर करेंगे तो कितना प्रतिशत का हुआ, 20% का। तो 20% बराबर जो है कितना हुआ 4000, तो 100% बराबर क्या होगा, तो 20000 होगा। तो मतदाताओं के नाम जो है मतदाता सूची में कितना था 20000। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ये जो है जीतने वाले को कितना है 60% और हारने वाले को कितना होगा 40%। ये दोनों का अंतर कितना है 20% का। और कितना से जीत जाता है 4000 मतों से जीत जाता है। तो 20% बराबर कितना 4000 मत। 20% बराबर कितना है 4000 मत। 4000 मत, ये 0 से ये 0 कट गया। इसको 2 से काटेंगे तो 2 मरतबा मतलब 200। तो 1% बराबर कितना 200। तो 100% बराबर कितना होगा 20000 आएगा। तो ये जो है कुल कितने मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में था, तो 20000 मतदाता सूची में था। क्या किए हैं, कह रहा है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। जीतने वाले उम्मीदवार को 60% मत मिला और
जो है 4000 वोटों से जीत गया, तो हारने वाले को कितना मिला होगा? जब जीतने वाले को 60% मिला था, हारने वाले को 40%, तो दोनों का अंतर बराबर ये जो होगा 4000, क्योंकि जीता उतना से, तो अंतर कितना है? 20%। तो 20% बराबर कितना? 4000। तो ये 0 से ये 0 कट गया, अब ये बचा कितना? 400। तो 2 से काटेंगे तो कितना आएगा? 200। तो 1% बराबर 200, तो 100% बराबर क्या आएगा? 20,000। तो 20,000 जो आएगा आंसर होगा मेरा कितना? 20,000। तो मतदाता कुल कितने मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में था? तो 20,000 था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार में से एक ने कुल मतदाताओं में से 30% मत प्राप्त किए, किंतु वह 210 मतों से हार गया, तो कुल मतदाताओं की संख्या बताएं। क्या कह रहा है? एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों में से एक ने कुल मतों में से 30% मत प्राप्त किए, किंतु वह 210 मतों से हार गया, तो कुल मतों की संख्या बताएं। जब ये 70% जो हारने वाला का मिला, तो जीतने वाला का कितना मिला होगा? सॉरी, हारने वाला का 30% मिला, तो जीतने वाला के कितना मिलेगा? 70%। तो ये दोनों का अंतर कितना हो जाएगा? 40 का। तो 40% बराबर कितना आया? 210। तो 100% बराबर कितना आएगा? तो 100% बराबर आएगा 525। तो देखिए चलते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। हारने वाले को कितना मिलता है? 30%। तो जीतने वाले को कितना मिलेगा? जीतने वाले को 70%। ये दोनों का अंतर कितना होगा? 40% का। और कितना मतों से हारता है? तो 210 से। तो चलिए देखते हैं, 40% बराबर 210, तो 100% बराबर 210 बट्टा 40 इंटू 100। अब ये 0 से ये 0 कट गया, और इसको काटेंगे 4 से, तो 25 चौका 100। अब 21 में 25 से गुना करेंगे तो 525 आएगा। तो कितना हो गया? कुल मतों की संख्या कितना आएगा? 525। क्या किए हैं? हारने वाले को 30% मिलता है, तो जीतने वाले को कितना मिलेगा? 70%, क्योंकि 2 उम्मीदवार इसमें खड़ा है। तो ये दोनों का अंतर कितना है? 40%, क्योंकि ये जो हारने वाला है उसको 30% मिलता है, तो कितना मतों से हार जाता है? तो 210 मतों से हार जाता है। तो अंतर कितना का? 40 का। तो 40% बराबर 200 मत। तो 100% बराबर कितना आएगा? तो 210 बट्टा 40 इंटू 100। ये 0 से ये 0 कट गया। अब ये 4 जो है 4 से 100 में भाग देंगे, तो 25 चौका 100 कटेगा। अब 25 गुने जो है 21 करेंगे, तो कितना आएगा? आंसर मेरा हो जाएगा 525। यही जो होगा कुल मतों की संख्या होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाती है। चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाती है, लेकिन एक गृहिणी अपने खर्च में सिर्फ 10% की वृद्धि कर सकती है, तो वह अपने खपत में कितने प्रतिशत कमी करे ताकि उसका खर्च और ज्यादा न बढ़े? क्या कह रहा है कि चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाती है, लेकिन एक गृहिणी अपने खर्च में सिर्फ 10% वृद्धि कर सकती है, तो वह अपने खपत में कितने प्रतिशत कमी करे ताकि उसका खर्च और ज्यादा न बढ़े? तो कमी प्रतिशत इसको जो है बिन कलम कॉपी उठाए हुए भी बना सकते हैं, क्योंकि ये दोनों का अंतर कितना है? वृद्धि कितना हो रहा है? चीनी के मूल्य में वृद्धि हो रहा है 20%, लेकिन एक गृहिणी अपने खर्च में जो है कितना प्रतिशत की कमी करता है? 10%। तो चीनी के मूल्य में 20% वृद्धि होता है, और गृहिणी के खर्च में कितना प्रतिशत जो है वृद्धि होता है? तो 10%। ये दोनों का अंतर कितना होगा? तो 20 माइनस 10, तो 10। और वृद्धि जो है चीनी के मूल्य में कितना वृद्धि हो रहा है? 20%। तो 10 बटा 120 इंटू 100। अब इसको काटेंगे तो क्या होगा? ये 0 से 0 कट जाएगा, तो बचेगा मेरा क्या? 100 बट्टा 12। उसको काटेंगे तो फिर मेरा आएगा 8.33% की कमी होगा। तो चलिए देखते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं।
कमी प्रतिशत बराबर, ये दोनों का अंतर कितना होगा 20 माइनस 10, तो 10। और कितना प्रतिशत, चीनी के मूल्य में कितना प्रतिशत की वृद्धि हो रहा है 20% की, तो वृद्धि हो रहा है तो क्या करेंगे 100 प्लस 20, तो जोड़ेंगे कितना आएगा 120, 10/120 इंटू 100। अब ये जीरो से ये जीरो काट देंगे, इसको 6 से काटेंगे या तो 6 दूना 12, इसको फिर 2 से काटेंगे तो 50 आएगा, फिर कटेगा ये तो 3 दूना 6, फिर ये कटेगा 25, तो 25/3, तो कितना प्रतिशत आएगा 8.33% की क्या होगा कमी होगा। तो कमी प्रतिशत कितना आएगा 8.33 आएगा। क्या किए हैं, चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाती है, लेकिन एक गृहिणी अपने खर्च में सिर्फ 10% की वृद्धि करती है, तो वह अपने खपत में कितने प्रतिशत कमी करे ताकि उसका खर्च और ज्यादा ना बढ़े। तो ये दोनों का अंतर, तो दोनों का अंतर क्या, कमी प्रतिशत बराबर दोनों का अंतर, तो 20 माइनस 10 बराबर 10। अब बट्टा में क्या, कितना चीनी के मूल्य में कितना प्रतिशत की वृद्धि हो रहा है 20% के, तो 100 प्लस 20 तो 120 इंटू 100। अब ये जीरो से ये जीरो कट गया, अब 6 दूना 12 और 50 दूना 100। अब फिर इसको काटेंगे तो 25 दूना 50 और 3 दूना 6, तो क्या आएगा 25/3 आएगा। तो इसको तोड़ेंगे तो कितना आएगा 8.33% की कमी होगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक आदमी अपने आमदनी का 30% बचत करता है। एक आदमी जो है अपने आमदनी का 30% बचत करता है। यदि उसकी आय में 20% की कमी हो जाती है, उसकी आय में 20% की कमी हो जाती है, तो वह खर्च में कितने प्रतिशत कमी करे कि उसकी बचत पहले जैसा हो। कितने प्रतिशत की कमी करे, किसमें, खर्च में। तो मान लीजिए कि आमदनी जो है आदमी की आमदनी कितना होगा 100%, तो ये कितना प्रतिशत बचत कर रहा है 30%, तो खर्च बचत कर रहा है 30%, तक खर्च कितना करता होगा 70% करता होगा। तो आय बराबर क्या होता है, आय बराबर होता है बचत प्लस खर्च, या आय बराबर खर्च प्लस बचत होता है, या आय बराबर माइनस खर्च बटा बराबर बचत होता है, या आय बराबर माइनस बचत बराबर खर्च होता है। तो चलिए देखते हैं आगे। आय बराबर खर्च, आय बराबर खर्च प्लस बचत। अब देखिए आय कितना है, इसका 100 है, आय 100 है, तो आय में कितना प्रतिशत की कमी हो रही है 20% की कमी हो रही है, तो यहाँ प्रतिशत हो जाएगा। अब कह रहा है खर्च कितना करता है, तो 70% खर्च करता है, क्योंकि आय हो गया 100 तो खर्च कर दे, बचत करता है 30, तो खर्च कितना करता होगा 70। तो देखिए 100 इंटू कितना प्रतिशत की कमी हो रहा है, आय में 20% की कमी हो रहा है, और जो है खर्च कितना है 70। तो कह रहा है खर्च में कितने प्रतिशत की कमी करे, तो 1% की ये कमी करता है। तो बचत कह रहा है, बचत में कुछ नहीं दे रहा है, 0% होगा, ये भी प्रतिशत होगा, ये प्रतिशत को कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ मेरा प्रतिशत होगा, कॉमन निकाल लिए, इसमें भी 1% है, इसमें 0% है, तो प्रतिशत को बाहर कॉमन लिए, तो ये प्रतिशत से प्रतिशत कट गया। अब देखिए कि 100 गुने 20 बराबर 70 गुने x, क्योंकि 30 में 0 से गुना करेंगे तो क्या आएगा 0 आएगा, तो कितना होगा 70 इंटू एक्स। अब ये 0 से ये 0 कट गया, तो कितना होगा 100 गुने 2 तो 200, तो x बराबर 200/7। जब इसको 200 में 7 से भाग देंगे तो ये आएगा 28.57%। क्या आएगा 28.57% आएगा। तो खर्च में कितने प्रतिशत की कमी करेगा, तो यही करेगा 28.57% की कमी करेगा। क्या किए हैं,
तो कह रहा है आय बराबर खर्च प्लस बचत। आय उसका क्या है, 100 रुपया है या 100% है, तो बचत कितना करता है 30%, तो वो खर्च कितना करता होगा 70%। तो 70 रुपया ये खर्च कर रहा है, बचत करता है 30 रुपया, और आय कितना 100 रुपया कमाता है, जिसमें ये आय में इसका 20% की कमी होता है। तो 100 गुने 20, और खर्च कितना है 70। 70 में कितने प्रतिशत की कमी करे, तो 1% की कमी कर रहा है, और प्लस बचत में कितना प्रतिशत, बचत के बारे में कुछ नहीं दिया है तो 0% कर रहा होगा। तो 30 गुने 0%। अब प्रतिशत बाहर निकालिए, प्रतिशत से प्रतिशत कट गया, अब ये 0 से ये 0 कट गया, तो ये कितना होगा 100 गुने 2 तो 200 आए। तो x बराबर कितना 200/60, 200 में 7 से भाग देंगे तो 28.57% की क्या होगा, कमी होगा। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। कोई व्यक्ति अपनी आमदनी का 75% खर्च कर देता है। यदि उसकी आमदनी 20% बढ़े तथा खर्च 15% बढ़े, तब उसकी बचत कितने प्रतिशत बढ़ जाएंगे, कितने प्रतिशत बढ़ जाएंगे। सॉल्व। आय कितना है 100, और आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो रहा है 20, बराबर आय बराबर क्या होता है खर्च प्लस बचत। खर्च कितना प्रतिशत 75% प्लस ये जो है खर्च में कितना प्रतिशत की वृद्धि कर रहा है 15% की, तो 15 प्लस उसके बाद क्या होगा बचत। तो बचत कितना हो जाएगा 25 का। जब 75 खर्च कर रहा है तो बचत कितना आएगा 25 का बचत आएगा। तो कह रहा है उसकी बचत कितने प्रतिशत बढ़ जाएगी, तो 1% बढ़ जाएगी। तो यहाँ 15% और 1% बाहर निकाले, कॉमन लिए, तो ये 1% से प्रतिशत कट गया। अभी दोनों में गुना करेंगे तो कितना आएगा 2000, और ये जो है 75 गुणे 15 करेंगे, तो 75 गुणे 15 करेंगे तो 25 25 के 5, हाथ में 2, 7 5 35, 35 5 40, 2 42, हाथ में 4, 7 और 4 11, कितना आएगा 1125 प्लस 25x। अब इसको दोनों को घटाएंगे तो 25x बराबर 2000 माइनस 1125, तो x बराबर, अब ये दोनों को घटाएंगे 2000 में से 1125 को, तो 875/25 आएगा। अब इसको काटेंगे तो 5 से 25 25, 5 एकम 5, तो कितना बचेगा 3 और 7 37, तो फिर 7 5 35, फिर क्या बचेगा 2 5 25, अब 5 से काटेंगे तो 5 3 15, तो बचा कितना 25, तो 25 25, तो x बराबर कितना 35%। तो कह रहा है कि उसकी बचत कितने प्रतिशत बढ़ जाएगी, तो 35% बढ़ जाएगी। यही मेरा आंसर होगा। अगर हमारी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे तो क्लासमेट स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक के सबसे पहले पहुंच सके। तो जय हिंद, जय भारत।